चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग आज क्या करते हैं, कंस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो कंस्टेंट में कितने प्रकार के कंस्टेंट जो मैंने अभी लिखा था, तो कंस्टेंट मतलब होता है एक चेक, ठीक है, जिसमें कि हम अपने टेबल पे वो चेक्स लगाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको फिर से वो लिख दे रहे हैं, कंस्टेंट क्या होता है। कंस्टेंट, इसमें कितने प्रकार के कंस्टेंट होते हैं। पहला कौन सा था, यूनिक, ठीक है, UNIQUE यूनिक कंस्टेंट है। फिर दूसरा प्राइमरी की, तीसरा है डिफॉल्ट, चौथा है चेक, और पांचवा है फॉरेन की। ठीक, ये 5 तरह के कंस्टेंट हैं बच्चों। अब ये कंस्टेंट हम लोग जो है अप्लाई करेंगे टेबल्स पे। तो कंस्टेंट का जैसे मतलब बताया कि दीज आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेबल। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी की किसी टेबल पे लगाने का क्या मतलब होता है कि हम उस टेबल के किसी एक कॉलम को चाह रहे हैं कि उसमें डुप्लीकेट एंट्री न जाए और ब्लैंक ना हो। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है सबको कि नहीं। तो यस सर। अब यस देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल STU, सपोज STU, इसमें बनाया मैंने रोल नंबर कॉमा नेम, रोल नंबर इंटीजर होगा, 3 मान ले लिया, कॉमा नेम, 2 ही कॉलम ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए नेम CHAR कैर हो गया, इसमें ले लिया मैंने 10। अब मान लीजिए, चलिए यहाँ पे एक और मार्क्स ले लेता हूँ, मार्क्स, और इसमें ले लिया इंटीजर, और इसमें ले लिया 3 सपोज। ठीक, अब बच्चों करीब मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू STU वैल्यूज, वैल्यूज ने दे दिया 1, कामा नेम ने दे दिया मैंने सनी, आप बैठा सनी का नाम लिख दिया, कामा कामा मार्क्स दे दिया मान लीजिए मैंने 9, और वैल्यू इसमें एंट्री करा दी। देखिए सब लोग को है। अब आप इसमें वैल्यू देखना चाहते हैं टेबल में, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STU, देखिए वैल्यू आ गया। अब इसमें बच्चों अगर हमने वैल्यू डालना है फिर से, तो मान लीजिए मैंने गलती से नंबर 1 ही डाल दिया रोल नंबर पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अरमान। बोलिए, समझ में आ रहा है बात। और मैंने इंटर कर दिया, तो देखिए ले लिया। जबकि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई एक टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया, और ये टेबल जो है हमारा STU नाम का है, STU नाम का है। गुड मॉर्निंग सर। अमरजीत। गुड मॉर्निंग अमरजीत, तुम कहाँ से आ गए। सर यहीं पर है। अच्छा, अभी तो अमरजीत ही पड़ेगा IP। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने किया ये रोल नंबर, और यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने क्या नेम, जैसे कॉन्सेप्चुअली आपका बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हो गया मार्क्स, मार्क्स हो गया। अब आपको ये पता है कि इसको हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, प्राइमरी की, रोल नंबर वाले कॉलम को। तो उससे क्या फायदा होता है कि उसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं जाएगी, ब्लैंक नहीं लेगा। लेकिन अभी हमने प्राइमरी की अप्लाई ही नहीं किया है, इसलिए ले रहा है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बोला नहीं, चलो यस सर। ठीक। अब देखो, इसमें ले रहा है तो हम क्या करते हैं कि, हाँ अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम इसी टेबल में नाम चेंज कर दे रहे हैं। नहीं STU के ना, अब STU 1 कर दिए। अरे इसमें नहीं करना था, क्रिएट टेबल में करना था। यहाँ पे STU 1 कर दिए, 2 टेबल हो जाएगा। इसको क्रिएट कर दिया, अरे एक मिनट गड़बड़ हो गया, STU 2 कर देते हैं, STU 2 कर दिया। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्राइमरी की। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। प्राइमरी की रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं, हो गया STU 2 बन गया। अब STU 2 में हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हम STU 2 ले लिए,
और अरमान की एंट्री कर दी है। गया। अब STU2 में हमने फिर एंट्री कराया, इसको 1 ही रहने देते हैं और इसको सनी कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या आ गया? डुप्लीकेट एंट्री 1 इन द प्राइमरी की। बोलिए, समझ में आया? ये हमने कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट मतलब हमने इस पे रोक लगा दिया कि प्राइमरी की अगर हमने डिक्लेयर किया है किसी कॉलम पे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वहां पे नहीं जाए। इज इट ओके बच्चों? अब देखिए, अगर हम चाहे तो अब जैसे मुझे मालूम नहीं किसी बच्चे का नाम, तो हम यहाँ पे उन नाम वाला कॉलम छोड़ सकते थे, तो वैल्यूज में नेम में। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वहां पे देते हैं रोल नंबर, कामा मार्क्स, और यहाँ पे हम नाम छोड़ देते हैं। अच्छा, वैल्यू 1 ही है तो वैल्यू उसको 2 कर देते हैं, वैल्यू चली गई। अब देखिए आप सेलेक्ट एस्ट्रिक, ये प्राइमरी की के अलावा बता रहा हूँ, ये दूसरा कंस्टेंट है फ्रॉम STU। तो आप देखिए क्या हुआ, अरे STU नहीं, STU2 था ना, STU2। तो आप देखिए यहाँ पे अरमान के बाद ये नल आया है, देख रहे हैं कि नहीं? अगर हम इसमें कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं क्रिएट टेबल, हम तीसरा क्रिएट, अभी एक बार हम बाद में अप्लाई करने वाला हम आपको बता देंगे, पहले अभी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 कर दिए हमने, प्राइमरी की के बाद लगा दिया यहाँ पे नॉट नल नेम में, नॉट नल लगा दिया और एंट्री कर दिया, STU3 बन गया। अब हमें इसमें वैल्यू इंसर्ट करना था, तो इंसर्ट इनटू STU3 कर दिया हमने, देखिए, और रोल नंबर और मार्क्स हमने दिया हुआ है और 2 और 10 दिया हुआ है। फिर नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यानी इसमें डिफॉल्ट भी नहीं लगा हुआ है और हमने नेम भी नहीं एंट्री किया हुआ है। मतलब हमने नेम एंट्री नहीं किया तो ये अपने से वैल्यू ब्लैंक नहीं जाने देगा, नेम वाला। समझ में आया कि नहीं, बताइए? ठीक है। दूसरी यस चीज, सर। अगर हम इसमें यूनिक अप्लाई कर देते तो इसका मतलब कि प्राइमरी की 2 क्वालिटी होती हैं, एक यूनिक होता है, एक नॉट ब्लैंक लेता है। तो अगर हम किसी कॉलम पे लगाना चाहें यूनिक, तो वो उस कॉलम में प्राइमरी की वो नहीं होगा वो कॉलम, लेकिन डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं, बताइए? तो यस। यूनिक का क्या काम है कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा। डुप्लीकेट नहीं लेगा। प्राइमरी की क्या काम है कि वो ब्लैंक नहीं छोड़ेगा और डुप्लीकेट नहीं लेगा। डिफॉल्ट का क्या काम है? अच्छा, एक और मैंने आपको बताया था नॉट नल, नॉट नल का क्या काम है कि वो ब्लैंक नहीं लेने देगा। और डिफॉल्ट का क्या काम है कि अगर कोई एंट्री आप नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा वो, जो एंट्री आप डिफॉल्ट करके लिख देंगे वही एंट्री कर लेगा वो। नॉट नल करेंगे तो वो नल नहीं लेगा, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट लिख दिया, डिफॉल्ट लगा हुआ है उसमें, तो क्या होगा, कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसमें ऑलरेडी इंटर कर देगा। डिफॉल्ट नहीं लगा तो नल लिखेगा। और अगर आपको कोई चीज चेक करना है, चेक करना का जैसे कि मतलब आप चाह रहे हैं कि फीस भाई कोई 0 से कम न डाल दे, तो आपने वहां चेक लगा देंगे कि फीस शुड बी लेस देन, या मार्क्स शुड नॉट लेस देन 0, या मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो वहां पे ये चेक लगाएंगे, ठीक है। और फॉरेन की अभी हम बताएंगे, फॉरेन की बात अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो पहले हम इतना एंट्री करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ, आगे चले, बताइए बताइए। सर हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा वो दिखना था, एक लाइन छूट गया है। अच्छा, ठीक है। यस सर, एक मिनट। हम्म।
हो गया? चलिए अरमान, देखिए हम फिर आगे कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यस ये सारे कंस्टेंट अप्लाई करते हैं एक ही टेबल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ प्राइमरी की बना हुआ है, नेम में हम लगा ले रहे हैं नॉट नल, और यहाँ पे हम लोग लगा ले रहे हैं, एक मिनट, stu4 कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने कॉलम कॉलम और बढ़ा ले रहे हैं, मान लीजिए ग्रेड का, ग्रेड कैर टू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट दे दे रहे हैं हम ई। ठीक है, तो हमने डिफॉल्ट ई दे दिया। और अच्छा, यूनिक वाला भी देना है। हाँ, प्राइमरी की में हम यहाँ पे दे देते हैं, नेम में भी दे सकते हैं, नॉट नल है और यूनिक हो सकता है, यूनिक दे दिया। और मार्क्स में हम दे सकते हैं चेक। ठीक है, चेक वाला है CHECK चेक, चेक में हम लग सकते हैं मार्क्स ग्रेटर देन, मान लो 100 कर देना है। ठीक है, अरे 100 कर देना, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा लेगा, तो खाली से दिखाने के लिए। अब हम इसको लगाते हैं, देखो हो गया अप्लाइड। ठीक है, सबको समझ में आया बात? तो हमने फॉरेन की छोड़ के सारे कंस्टेंट अप्लाइड कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या करेगा ये। तो अब इंसर्ट इनटू stu4 करते हैं बच्चों, stu4 करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रोल नंबर है, कॉमा है, नेम है। अच्छा, एक डिफॉल्ट वाला छोड़ना होगा ना, डिफॉल्ट वाला तो अपने से करवाना है उसको, तो उसकी वैल्यू हमें देना नहीं है। डिफॉल्ट लगाए हुए हैं हम लोग ग्रेड पे, लास्ट वाला। तो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, बाकी सब सही है। डिफॉल्ट वाला छोड़ेंगे तो अपने आप ई इंटर करेगा। अब रोल नंबर में हमने डाला है 1, नेम में हम दे देते हैं यहाँ पे रौनित। ठीक है, और मार्क्स में हम दे देते हैं यहाँ पे, मान लो कोई वैल्यू दे देते हैं, 5 दे दी सबको। हो गया, 3 चीज हो गया, इंटर कर देते हैं, हो गया। अब देखो बच्चों, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम stu4, यही ना। अब देखो ग्रेड में अपने आप ई आ गया है, हमने ग्रेड में कोई वैल्यू नहीं डाली है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने से चली गई, तो कोई डाउट नहीं इसमें। सबको समझ में आया, बताइए ना, कर रहे हैं, सबको समझ में आया? यस सर चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रेड की वैल्यू भी एंट्री करानी है, तो हम यहाँ पे ग्रेड भी लिख लेते हैं। वैसे तो हम पूरा अगर हटा देंगे तो भी जाएगा ही, तो यहाँ पे अगर हम ग्रेड में हम चाहें तो ए करा सकते हैं, सिंगल कोटेशन में ए। और यहाँ पे अगर हम 1 डालें तो नहीं लेना चाहिए इसको, बोल दिया प्राइमरी की ये डुप्लीकेट एंट्री 1 नहीं लेगा ये। तो अब हम मान लीजिए 1 की जगह पे 2 करते हैं। अब देखिए, 2 कर दिए हम, और देखिए नेम में भी हमने यूनिक रखा हुआ है, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। देखिए बोल रहा डुप्लीकेट एंट्री फॉर की रोनित। ठीक है, और इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। अच्छा, रोनित, रोनित को हम लोग बदल देते हैं, रोनित को हम लोग सुमन कर देते हैं। ये अफेक्टेड हो गया, अब देखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा चेक वाला काम नहीं किया, बस बाकी सारा काम कर दिया। ठीक है, अब चेक वाला क्यों काम नहीं किया इसको, हाँ उस बार भी काम नहीं किया था, एक मैं चेक कर रहा हूँ क्या काम नहीं किया था ये। तो इतना समझ में आया बच्चों, बताइए? ठीक है, बोलिए यस बच्चों। सर ठीक, तो ये सारे जो कंस्टेंट है ये आप देख लीजिए, चेक वाला भी हम आपको करके बता रहे हैं फिर से। तो इसको हम पहले रब कर रहे हैं। अब एक ध्यान देंगे कि इसमें एक कंस्टेंट बचा हुआ है हमारा, फॉरेन की।
क्या बचा हुआ है? फॉरेन की। फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है जानते हैं? फॉरेन की का मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करता है दो टेबल के बीच में। बस हम वही आपको बताना चाहते हैं। देखो पहले इसको समझा देते हैं फॉरेन की क्या हुआ। पहले ये कांस्टेंट वाला क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, क्योंकि अभी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो 1 मिनट रुक जाइए तो।